अक्षर ही दो है, ज्ञान और विज्ञान। दूसरा कोई अक्षर है ही नहीं। तो होली और फिर होली के बाद धुरिया। अभी ये होली धुरिया क्या है? देखो, कोई मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। होली तो यही है, याद करना और ज्ञान का धूलिया मचाना, सबको ज्ञान सुनाना, सबको ज्ञान रंग के अबीर में रंगाए देना। क्योंकि उनसे वो चोली उनकी रंग जाएगी। ज्ञान से क्या होगा? उनका जो शरीर रूपी वस्त्र है वो भी ज्ञानमय हो जाएगा। इंद्रियां भी ज्ञान से भरपूर हो जाएंगी। इंद्रियां जब ज्ञान से भरपूर हो जाती हैं तो वो इंद्रियां किसी को दुख देंगी? दुख दे ही नहीं सकती। अज्ञान है तो अज्ञान युक्त इंद्रियां दूसरों को दुख दे सकती है। क्या अज्ञान? अज्ञान मैं देह हूं, ऐसा समझने से हिंसा पैदा होगी। और मैं आत्मा हूं, हिंसा खलास हो जाती है। तो आत्मा की चोली रंगनी है ना बच्ची। अभी तो आत्मा काली हुई पड़ी है। तो ये सभी जो भी बड़े बड़े दिन हैं, त्योहार, वो सब उल्टे सुलटे भक्ति मार्ग में चलते हैं। परंतु ये तो ऐसे ड्रामा का खेल है। ये ऐसे फिर भी होगा। अभी दूसरी सब बातें छोड़ करके बाप बार बार समझाते रहते हैं, बच्चे क्या एक ही बात पहले समझो और फिर दूसरों को समझाओ। एक ही बात पर पहले पूरा मंथन करो, मनन चिंतन करो, और जब पक्का हो जाए तब दूसरों को समझाओ। क्या बात? प्रदर्शनी में क्या बात पहले समझानी है? बाप का परिचय। कौन से बाप का परिचय? लौकिक बाप भी होते हैं, वो तो ढेर के ढेर जन्मांतर हुए। फिर बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप, आदम, एडम, आदिदेव कहा जाता है। फिर दूसरा बेहद का बाप, आत्माओं का बाप। तो कौन से बाप की बात है? जिस बाप के बारे में शिव बाप बार बार समझाते रहते हैं कि इसका परिचय दो। जिस बाप से तुमको स्वर्ग का बसा लेना है, स्वर्ग साकार, तो बाप भी साकार होना चाहिए। बाप धनवान तो कौन सा वर्षा देगा? धन का ही वर्षा देगा। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन हुआ? जन्म जन्मांतर के देहधारी बाप या आत्माओं का बाप या कोई और? है आत्माओं का बाप।
वो तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा देता है ज्ञान का। स्वर्ग तो साकार है क्या? और स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वस्थिति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप सदा काल की स्वस्थिति में टिकने वाला हो तो हमें 100% स्वर्ग का वर्षा दे सकता है। खुद ही टिकने वाला नहीं होगा तो वर्षा दे सकेगा? है तो पूछा, कई दिन से ये वाणी चल रही है त्रिमूर्ति के ऊपर कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले पहले समझाओ कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है। ये बात बार बार समझाते रहते हैं बच्चों को। ऊंचे से ऊंचा भगवंत वो फादर है, क्रिएटर है, रचयिता है। ये भी इशारा दे दिया। साकार है या निराकार? उनको सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। सर्वव्यापी बाप कैसे होगा? सर्वव्यापी से वर्षा कैसे मिलेगा? तो बताओ, वो बाप एक व्यापी कहा जाए या सर्वव्यापी कहा जाए? वो बाप आते हैं कहां से? ऊंचे से ऊंचे धाम से आते हैं। आए करके उन बाप को याद करते हैं। क्या? ऊंचे से ऊंचा बाप परमधाम से आते हैं, आत्माओं के लोक से आते हैं, निराकारी धाम से आते हैं। तो आकर के पहले किसको याद करते हैं? हैं? शिव बाप को याद करते हैं। उन बाप को याद करते हैं, इन ब्रह्मा को नहीं। वो बाप पहले पहले जब आते हैं तो इन ब्रह्मा को याद नहीं करते, उन बाप को याद करते हैं। दूर क्यों कर दिया उन कह के? है बाद में वो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है बच्चों के सामने। सभी मनुष्य उन बाप को ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर ये कह करके याद करते हैं ना। है तो प्रैक्टिकल में है, हुआ है या नहीं हुआ है? है हुआ है। अगर खुद भी सर्वव्यापी है तो खुद किसको खुदा याद करते हैं? सर्वव्यापी है तो सब खुद हो गए, खुदा हो गए। खुदा तो खुद ही आता है ना, तो सर्वव्यापी है तो क्या हो गए? खुदा हो गए। बताओ, सब सर्वव्यापी हो सकते हैं क्या? खुद आते हैं क्या कि माँ बाप पैदा करते हैं? है? अरे माँ बाप पैदा करते हैं।
खुद खुदा को याद क्या करेंगे? खुद ही खुदा है तो कौन से खुदा को याद करेंगे? ये जो याद करते हैं सो भी अभी की बात है। क्या? जिसको याद करते हैं, क्या याद करते हैं? अभी की बात क्या है? सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं, द्वापर की भी बात नहीं। द्वापर के आदि में भी वेद लिखे गए, उन वेदों की ऋचाओं में भी ये ऋचा है कि हे भगवान, हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। पहले मुसलमान भी कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अब वो मुसलमान भी क्या कहने लगे? जर्रे जर्रे में खुदा है। तो अभी की बात है, जो सर्वव्यापी को याद करते हैं। कैसे? इस बात को समझने के लिए ये पहले समझना है कि त्रिमूर्ति में वो कौन सी मूर्ति है जो खुदा है, वो कौन सी मूर्ति है जो सब बच्चों को नंबरवार बरसा देती है सुख शांति का। वो कौन सी मूर्ति है? साकार है या निराकार? साकार है। अगर साकार है और वो कहे माम एकम याद करो तो ये ठीक बात है? साकार देह भानी होता है या नहीं होता है? साकार है तो देवान वाला होगा। भले सृष्टि का पहला पत्ता देवता क्यों न हो, कृष्ण सो नारायण, उसमें भी देहवान है। आंखों में राधा की कृष्ण, राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। तो आंख भी देह का अंग है या नहीं? देह भी, वो आंख भी देह का अंग है तो देहवानी हुआ ना। देवान से ही सृष्टि पैदा हुई ना, तो देवानी है तो साकारी है। साकारी है तो पहले ही जन्म से नीचे गिरने वाला है या ऊपर उठने वाला है? पहले ही जन्म से कलाएं कम होती आती हैं कि नहीं? तो वो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो साकारी है या निराकारी? मुरली में तो बोला है न साकारी को याद करना है, न निराकारी को याद करना है, न आकारी को याद करना है। तो याद किसको करना है? साकार में निराकार को याद कर। तो कौन है त्रिमूर्ति में वो साकार सो निराकार है? शंकर जो याद में बैठा हुआ है। अरे याद में जो बैठा हुआ है वो पुरुषार्थी है या संपन्न है? वाह! शंकर पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? पुरुषार्थी है तो कराने वाला ऊंचा हुआ ना।
वो कौन? अगर शंकर ही ऊंचते ऊंच भगवंत होता तो शास्त्रों में ये क्यों कह दिया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म को क्यों नमन करते हैं? शंकर को नमन करते हैं? नहीं। फिर बताओ, शिव के मंदिरों में भी शिवलिंग बीच में दिखाते हैं मुखिया के बतौर, और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। उन देवी देवताओं की मूर्तियों के मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखी है। तो शंकर भी किसको याद कर रहा है? शिवलिंग को याद कर रहा है ना, मुखिया को, जैसे और देवताएं आसपास बैठे हुए। तो पूछा कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले उस चित्र का परिचय दो जो साकारी भी है और निराकारी भी है। वो कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। कौन कहते हैं मुझे निरंतर याद करो? शिव बाप कहते हैं, दादा लेकर आदि ब्रह्मा कहते हैं, या शंकर कहते हैं? शिव बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव बाप को मन है? फिर कैसे कहेंगे मेरे मन में समा जा? तो कौन कहते हैं? शिव बाप तो अमन है, वो क्यों कहेगा मेरे मन में समा जा? अभी तो बताया, वो बाप आकर के उन बाप को याद करते हैं। वो बाप आकर के उन बाप को याद करते हैं। उन कहकर किसको इशारा किया है? भविष्य में आने वाले को बताया ना कि उनको याद करते हैं। मना जो ऊपर वाला परमधामवासी आत्माओं के लोक से आता है, आत्माओं का बाप, वो आकर के किसका आधार लेता है? कोई का आधार लेता है। जिसका आधार लेता है तो वो आशिक हुआ या माशूक हुआ? माशूक हुआ ना। और जो ऊपर से उतर के आया वो कौन हुआ? आशिक हुआ। तो वो बाप कहते हैं मैं भी उसका आशिक हूं और तुम बच्चे भी उसके आशिक हो। वो क्या है? वो सबका माशूक है। वो कहता है मेरा भी माशूक है,
और तुम बच्चों का भी माशूक है। तो वो है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। बताओ त्रिमूर्ति में कौन है? जो ऊपर चित्र में बिंदु दिखाए ना, उसके जो वलय दिखाए वो सजा दिखाते हैं। कौन बिंदु है शिव का यादगार, और जो वलय दिखाए उसका आसपास माने लिंग साकार की यादगार, और जो बिंदु वो निराकार की यादगार। बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो तुम्हारे में भी तो वो बिंदु है, वो बिंदु तुम उसको याद करते हो तो तुम्हारे में नहीं है, है? तो तुम भी ऊंचे के ऊंचे भगवंत हो गए। अरे है कौन? हम लोग जन्म मरण के चक्र में आते हैं। आज निश्चय बुद्धि बने, बाप का जन्म लिया घर में, और कल अनिश्चय बुद्धि बन गए, मृत्यु हो गई। तो अभी हम मृत्यु लोक में है, फिर अमर लोक में कब होंगे? क्या हम अभी अमरनाथ बाप के बच्चे नहीं बने हैं? हैं? बन रहे हैं। माने पैदा हुए कि नहीं हुए? पैदा हो गए। जब पैदा हो गए, बाप का बच्चा बन गए, बाप के घर में जन्म ले लिया। क्योंकि कोई भी आत्मा आती है तो जन्म लेने से पहले माँ के पेट में बाप के घर में आकर प्रवेश करती है। बाप के घर का बच्चा बनना पड़े ना पहले, तो बच्चा बन गए। बाप को पहचान लिया, कौन है वो बाप? अरे निराकार साकार का मेल है। मना शंकर में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, सदा शिव तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, खड़ा हुआ, सदैव पुरुषार्थ में खड़ा हुआ, दिन में भी पुरुषार्थ में खड़ा हुआ, और रात में भी दिन रात की सेवा है। कि रात को सेवा करना बंद कर देता है? दिन रात सेवा करता है ना। तो बताओ वो स्वरूप कौन है? शंकर को तो आजकल चित्रों में भी दिखाया जाता है, पट्ट पड़ा हुआ है छोटे बच्चे के रूप में। तो पड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है? हैं? पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ नहीं कहेंगे। तो वो कौन है? हम एक मुरली में बोल रहे हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ नारायण पे आता है। ठीक है, नारायण अभी तो कोई नहीं बना है। कि बना है कोई? ये पहचान लिया? नहीं ना, नहीं पहचाना, तभी तो आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होते रहते। सबका यही हाल है। मृत्यु लोक में है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, या अमरलोक में आ गए हैं? कहां? मृत्यु लोक में है। भले कहें संगम युग में, तो संगम युग में भी कलयुगी हिस्से में है,
या सतीवी हिस्से में है, कलयुगी हिस्से में है। क्यों है कि जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच जो मनुष्यों का पिता है वो भी जन्म मरण के चक्र में है। सदाकाल स्थायी याद नहीं है। सदाकाल स्थायी याद होगी तो शंकर बैल पर सवार हो जाएगा या बैल शंकर पर सवार होगा? अभी क्या है? बैल शंकर पर सवार हो जाता है। तो बैल क्या करता है? बैलबाजी करता है। बैल अकल तो चलाता नहीं, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, किससे फायदा है किससे फायदा नहीं है, ये बैल बुद्धि चलाएगा है? और ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो वो ब्रह्मा बाबा शंकर पर सवार है या शंकर ब्रह्मा पर सवार है? ब्रह्मा बाबा माना बासुकी है। बासुकी ने गले से पकड़ रखा है, गला जकड़ लिया है। एक सांप होता है बहुत मोटा वाला, पड़ा रहता है। जैसे ही कोई शिकारी आया मुंह में दे लेता है, दबोच लेता है। कोई बड़ा जानवर आएगा तो चारों तरफ से उसको ऐसा जकड़ेगा कि जहां का तहां मर जाएगा। तो गले से पकड़ रखा है। शेर क्या करता है? शेर किसी जानवर को पकड़ता है तो कौन से हिस्से से पकड़ता है? गले से पकड़ता है। यहां दो शेर हैं, एक है बबर शेर और एक है टाइगर। भारत में मान्यता किसकी है? टाइगर की मान्यता है। बबर शेर ताकत में ज्यादा होता है, फिर भी टाइगर की मान्यता क्यों है? हाँ, अकल बड़ी या भैंस? क्या कहा जाए? है अकल बड़ी, बुद्धि बड़ी या हाथी? अकल बड़ी। तो दोनों प्राणियों के बीच टाइगर और लाइन, ताकतवर तो लाइन है। आमने सामने का मुकाबला होगा तो शेर ही जीतेगा, लेकिन टाइगर चालाक, वो सामने से वार नहीं करता। जब मौका देखेगा तब ही वार कर देगा और विजयी हो जाता है। तो ऐसे ही है शंकर और बैल ब्रह्मा। किसने गला पकड़ रखा है? दो तरह की देवी दिखाई जाती है। एक देवी सिंह वाहिनी और दूसरी देवी बाघ वाहिनी, बाघंबरी। कौन कौन हुई? जगदम्बा, बाघंबरी
और पार्वती या लक्ष्मी है सिंह वाहिनी। तो बताओ, शेर ने, उस ह्यूमन शेर ने, जो ह्यूमन जंगल का राजा था, प्रैक्टिकल शरीर से था, अभी सूक्ष्म शरीरधारी है। तो ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है। तो उसने क्या किया? जो कम पावरफुल शेर है, जिसे टाइगर कहा जाता है, उसको गले से दबोच रखा है। इसलिए शास्त्रों में शंकर के गले में वासुकी दिखाया जाता है। तो गला दबोच के खलास कर देगा या बचेगा? है कैसे? शंकर हाईजैक कर देगा। शंकर बाप के असली स्वरूप को जानता है, और वासुकी तो जानवर है। जानवर बुद्धि बाप को पहले पहचानेगी या मानवीय बुद्धि पहचानेगी? तो जो बाप को जानता है वो बाप की याद में है, और जब तक याद में है तब तक उसको कोई मार ही नहीं सकता। कितना भी कोई बड़ा राक्षस बुद्धि हो, जानवर बुद्धि हो, तो बाप कहते हैं बच्चे, अंत में तुम्हारी जीत जरूर होनी है। पुरुषार्थ करते करते एक क्षण ऐसा जरूर आएगा कि जिसमें शंकर बैल पर सवार हो जाएगा। कैसे सवार हो जाएगा वो भी तरीका बताया है। छलांग लगा के बैल पर सवार हुआ जाता है ना, तो इशारा दे दिया। जब तुम बच्चे हाई जंप लगाएंगे तो बैल पर सवार हो जाएंगे। तो बताया अभी मुझे याद करो। क्या? न उसे निराकार को याद करो जिसको और धर्म वाले याद करते हैं, धर्म पिता याद करते हैं, ब्रह्मा याद करता है, ब्रह्मा कुमारियां याद करती है, उसको ना याद करो। किसको याद करो? है मुझे याद करो। कौन कहता है? वो ही कहता है जो मंदिरों में, सारे संसार के सार्वभौम मंदिरों में जिसकी सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो लिंग मूर्ति अभी भी कहता है मुझे याद करो। उस साकार लिंग में निराकार ज्योति बिंदु को याद करो, जिसे तुम 2500 वर्ष पूजते रहे। किसको पूजते रहे? वो तो कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। कौन? शिव कहता है मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नहीं कहता है। तो क्या पत्थर का लिंग साकार कहता है? पत्थर बुद्धि है? नहीं, वो पत्थर बुद्धि भी शिव को अपने अंदर याद करते 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 ऐसी स्टेज पाता है
जैसी शिव की स्टेज हो जाती है। तब की बात है। मुझे संपन्न रूप को याद करो,